हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। दोस्तों, आप लोग गंगा कैसेट के माध्यम से आज रात्रि आप लोगों ने मनोरंजन लिया और उस कहानी का शीर्षक है, संगीत का नाम है सौतेली सास का संताप। सौतेली सास का संताप, चंडाल मुनीम यानी कि डाकू सुल्तान। बोलो मां मैहर वाली की। आप लोगों को मालूम हो कि मैं किस रोल में आया हूं। अपनी परिचय देने के पहले मैं अपनी आम जनता को देखकर अति पसंद हूं, फूला नहीं समा रहा हूं। मैं अपनी आम जनता से सदा आभारी हूं। मैं नहीं, जो मेरे खानदान पैदा हो वो भी आपके आभारी है। दोस्तों, बहुत मार्की की बातें हैं। आप न होते तो मैं न होता, और मैं न होता तो आप न होते। दोस्तों, अर्जुन और हनुमान दोनों वीर बराबर। हनुमान राम के सेवक, राम हनुमान के सेवक हैं। हम आपके सेवक हैं, आप हमारे सेवक हैं। दोस्तों, अब मेरी परिचय सुनिए कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, नाम क्या है और काम क्या है। ये प्रांत बंगाल है, ग्राम आसनपुर मेरी रियासत में। मेरा शुभ नाम ठाकुर लाखन सिंह खुराना, और दुश्मनों को खत्म करना ये मेरा वसूल है पुराना। ठाकुर लाखन सिंह दो ही काम सीखा है। पहला काम मौके का फायदा उठाना, और दूसरा काम दुश्मन का नेस नाबूद गिनाना। ठाकुर लाखन सिंह के खिलाफ अगर कोई साला सर उठाया, शिकवा शिकायत किया, तो ठाकुर लाखन सिंह साले को तोड़ा के गोली मारेगा। ये रहा ठाकुर लाखन सिंह का ऐलान। ऐलान जारी रहेगा जब तक ठाकुर के जिस्म जान है। जो साले मुझसे दुश्मनी किया है, उसे ठाकुर जीने नहीं दिया, जीने नहीं दिया। दोस्तों, बहुत गमगीन कहानी, आज के 20 साल पहले की कहानी, जग की बीती हुई कहानी आम जनता के समक्ष कहने नहीं जा रहा हूं। मैं अपनी बीती हुई कहानी आम जनता के समक्ष पेश कर रहा हूं। आज के 40 साल पहले की कहानी है दोस्तों। प्रांत बंगाल में बहुत विराट मेला लगा था। उस मेले में मेरे पिताजी गए थे, और उसी मेले में दोस्तों एक लड़की खो गई थी। लगभग 3 साल की थी। वो रोते रोते मेरे पिता के पास गई। मेरे पिता रोती देखकर उसे अपनी गोद में उठाया और कहा, बेटी तुम कहाँ के रहने वाली। रोने के सिवा कोई चारा नहीं था दोस्तों। सिर्फ इतना बताई कि मेरा नाम गीता है। मेरे पिता अपनी गोद में लेकर सबसे पूछताछ किया, लेकिन कोई नहीं बताया कि लड़की कहाँ की है। मेरे पिता मजबूर होकर उस लड़की को लेकर हवेली पे आए और मुझसे कहा, बेटा लाखन सिंह, तुम्हारे कोई बहन नहीं है, आज तुम्हें ऊपर वाला एक बहन दिया है। अपनी सगी बहन से ज्यादा प्यार करना, मान सम्मान देना,
कभी भूल कर इसके मुंह पर मत कहना कि मैं तुम्हारा सगा भाई नहीं हूं। दोस्तों, मैं वही किया, मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया, वो मेरी मुंह बोली बहन शादी वो होती। मैंने वादा किया शंकर जी के मंदिर पर कि अपनी मुंह बोली बहन की शादी करूंगा, बारात बुलाऊंगा और अपनी बहन को अपने हाथों से डोली पर बिठाऊंगा। वो ससुराल जाएगी। उसके बाद ना मुझे जीने का गम, ना कि मरने का, चाहे यहां रहूं चाहे वहां। राम लखन, जय शंकर बाबू साहब। जय शंकर। मैं इसको नहीं कहना चाहता लेकिन कहना पड़ रहा है। क्यों बे, हवेली पर पान खा के आए हो? हम हम क्या है? हम पान खाए हो और खाओगे? हम अरे तू तो गुंडा बन गया रे। और खाएगा? मुँह खाएगा पान? हराम जादे, पान खा के आए हो? खूब भौसड़ी वाले साले हो। हराम जादे हवेली पर पान खा के आया। गलती हो गई। हराम जादे आइंदा ऐसी गलती मत करना, गलती हो गई। कभी हवेली पर पान खा के नहीं आओ। सरकार गलती हो गई। ड्यूटी करना है तो सुन, ये गंदे कपड़े पहन के मत आना, नए कपड़े पहन के आना हवेली पर। गंदा कपड़ा उतार देते ही। अबे साले तो हवेली पर नंगा होना है, पुराने पहन के मत आना। एक बात आज बताना चाहता हूँ, वो काम से बात बोलो, ध्यान से सुना। फिर मैं इसलिए खड़ा हूँ। पहले 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 क्या? पहले तो हाँ बाप हम रहे। हमारे बाप तुम? ऋषियार जी, हमारे बाप नहीं सरकार नहीं, पहले तो हाँ बाबू हम रहे। अबे साले बाप और बापू में क्या फर्क? हाँ, फर्क नहीं बा। तुम मेरे बापू हो? नहीं बाप नहीं, पहले तो हार पिता हम रहे। पिता और बाप में क्या फर्क पड़ता कोई है? फर्क नहीं है। हैं? किस सन में थे तुम मेरे पिता? सचमुच की बात बता रहा हूँ। तब तो हो सकता है कि तुम मेरे बाप हो। नहीं सरकार, आप समझत नहीं ना, दो जने रहे। तू जने कौन है रे? तो हाय बाप हम। हराम जादे हमारे बाप तुम। अरे सरकार, आपके बाप के ससुम हम रहे। अब समझ गया साले, तुम उल्टा समझा रहे। हाँ हाँ तू मेरे पिता के साथ थे। हाँ, तो हार पिता हम थे। तुम हमारे पिता नहीं थे। हाँ 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 हाँ, तू मेरे पिता के साथ। हाँ के पिता के साथ में हम थे, तो उन्हें तो पनवा खाक सिखाए बाबू साहब। हराम जादे, हाँ। मेरे पिता तुम्हारा मान सम्मान करते। हाँ बाबू साहब। जो खाते वो खिलाते थे। हाँ सरकार। तभी तो हमारे बाप बन रहे हो हराम। अरे नहीं बाबू साहब, वो करे पहले और क्या है? तो हार माई हमार मेहरारू रहे। हराम जादे, मेरी बात तुम्हारी तूला कुत्ते की औलाद। नहीं सरकार, मेरी माँ तुम्हारी पत्नी। नहीं सरकार, आपकी माई हमारी औरत। अरे सरकार, आपके माता जी ससुर माई औरतिया रही। क्या साले बदतमीज था, बात उल्टा मत समझाता है। अब मेरी समझ में आ गया कि तुम्हारी पत्नी मेरी माँ के साथ। हाँ सरकार, माता जी खाना खान बगैर हमारे दुल्हनिया खाना खिलाए वो नहीं चाहिए, बड़ों को धर्म कहता है कि छोटों को मान सम्मान देना, समझे? आज से आपके साथ पान खा के सामने नहीं तभी आऊंगा। तो साले मेरी माँ को अपनी पत्नी बना रहे हैं। नहीं सरकार, हमारी पत्नी रही, आप माता जी के ससुर में। तुम जाओ आम जनता के समक्ष जी, मेरी बहन गीता को बुला के लाओ। गीता बहन जी का हाँ, बुला के लाओ। जब 3 साल के रहे बहन जी, तो आपके पिताजी मेलम पाए रहे। देखो, हाँ, मेरे सामने कहा लेकिन मेरी बहन के सामने मत कहना। ऐ सरकार, हम ही ना आप जानते ही बहन जी के ना ही मालूम। हाँ, तुम जानोगे और मैं राज राज रहे। जाओ मेरी बहन गीता को बुला। जा रहा हूँ इसी वक्त आपके बहन जी को बुला के ले आ रहा हूँ। जय शंकर जी। बहन जी, आपके भाई साहब बुलवाए। नमस्ते भैया। खुश रहो बहन गीता। तुम्हें क्यों बुलाया? क्यों बुलवाए भैया? तू मेरी शान हो, मेरी मर्यादा हो, तू मेरी आंखों का तारा हो। बहन गीता, भैया
तुझे समझाना यही है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना। जो पढ़े वही जानता है कि विद्या का मूल्य क्या है। हाँ भैया। एक अनमोल है, उसमें बहन किसी का हिस्सा नहीं है। तुम मेरी शान हो और मुझे यकीन है कि एक दिन मेरी बहन गीता मेरा नाम रोशन करेगी। क्यों नहीं भैया। बहन, पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना और अपने भाई की इज्जत संभाल के रखना। मेरे मुंह पर कीचड़ मत फेंकना, मेरे अरमान पर बहन पानी मत फेंकना, यही समझाना है। और तुम्हें एक दिन डोली पर बिठाकर बहन ससुराल भेजूंगा। ये तुम्हारे भाई की प्रतिज्ञा है और प्रतिज्ञा पूरी होगी। ठीक है भैया, मैं चलती हूँ, चाय बनाती हूँ, आप जल्दी से आइए, चाय पी लीजिए। चलो बहन, तुम्हें ऊपर वाला हमेशा खुश रखे, मेरी दुआएं है बहन। चलो बहन, जाओ। दोस्तों, ये रही मेरी बहन गीता, मुंह बोली बहन जिसका नाम गीता है। दोस्तों, वक्त का इंतजार करना, बात पे बात सारी बताऊंगा। अगला सीन इस ब्रेक के बाद ये रहा ठाकुर का ऐलान। इनके यहाँ मैं बहुत दिन से नौकरी कर रहा हूँ। ये बहुत खतरनाक आदमी हैं। इनके साथ हम जब रहे समा उधरी पसौनी हलते रहा था। बोला हम बड़े आदमी के साथ रहता हूँ, बंदूक लेकर चलता हूँ क्योंकि डरता नहीं हूँ। अपना हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा लगाओ करी था। अनहियरिया रात में 10-20 जने मिल जाए औजार के साथ, अगर हम अकेले रही तो हम उनके सब तक कुछ कर ही नहीं सके। सबसे पहले सब भैयन के राम राम बा। आप सब हमारे परिचय ले बाबू कि हम के है, कहाँ के रहे वाला है और हमारा नाम का बा। हम प्रांत बंगाल ग्राम आसनपुर के रहे वाला है। हमारा नाम सेठ जंगी लाल बा। हमारे परिवार में कुल 4 सदस्य हैं। हमारा नाम जंगी लाल बा। हमारे बड़े लड़किया का नाम अजय कुमार बा। छोटे लड़किया के नाम विजय बा। हमार सेठाइन हमें लड़कियन का देखभाल करथिन, कौनो प्रकार के कौनो कमी नहीं बा। शेठ जी राम राम। हाँ भगवान, मैं क्या देख रहा हूँ कि शेठ जी पहले खुशहाल रहते थे, अब जब मैं देखता हूँ शेठ जी सर नीचे के उदास बैठे रहते हैं। आज हम शेठ जी से जरूर पूछेंगे। शेठ जी इजाजत हो तो आपसे हम कुछ पूछना चाहता हूँ। बोला जहरीला, का पूछे चाहता है? यही शेठ जी, पहले आप खुशहाल रहते थे, अब जब मैं देखता हूँ जहाँ बैठते हैं सर नीचे के उदास बैठे रहते हैं, इसका कारण क्या है? जहरीला, आज मेरे बच्चा के याद आ गया, यही से अफसोस बा। जहरीला जी, आज के 20 साल पहले के बाद बा, हम अपने परिवार में 3 लोग रहे जी। हम, हमार सेठाइन, हमारे सेठाइन के गोद में एक 3 साल का बच्चा रहा। जी सर जी। हम अपने सेठाइन और अपने लड़का के लेके माता मनसा देवी के मंदिर में पूजा करे गए। बहुत अच्छा। और हम दोनों प्राणी पूजा में लीन हुई गए। हमार 3 साल की लड़किया जहरीला झरना झांकत रहा। अचानक बहुत बड़ा तूफान आए
ना जाने हमारा लड़का उस झरना में बह गया कि का हो गया। हम काफी खोजबीन कीन, लेकिन हमें लड़किया का कौनो पता नहीं लगा। जहरीला वो लड़की के वही लड़किया के जब लड़का पैदा भा देखागा हाँ, तो के दाहिने भुजा पे चक्र के निशान बना रहा। तो भगवान की देवी है सेठ जी। हम दोनों प्राणी उदास हो के अपने घरे आए। कुछ दिन बाद हमारे सेठाइन की गोद से 2 लड़कियां का जन्म भा। बहुत अच्छा सेठ जी। बड़े लड़किया का नाम अजय और छोटे लड़किया के नाम विजय रखे। जी कुछ ही दिन बाद हमारे सेठाइन की तबीयत खराब है। जहरीला अचानक हमारे सेठाइन भगवान का प्यारी हो गई। ओह, बड़ी दुख की बात सेठ जी। जहरीला जब हमारे सेठाइन भगवान के प्यारी बहन, तब हमारे लड़कियां दोनों छोड़ रहे। हाँ हाँ, तो हम सोचन कि हमारे लड़कन का पालन पोषण परवरिश कैसे हो। जहरीला हाँ हाँ, जहरीला हम कुछ दिन बाद दूसर शादी की। जी हमारे घरे में दूसर सेठाइन आएगी हाँ, और हमारे लड़कियन का हमका कभो यह एहसास ना भा। सेठाइन हमारे लड़कियन का कभो एहसास ना हो जिन हाँ, कि हम उनकर सगी महतारी न हो, सौतेली महतारी है। बहुत अच्छा। और हमारे लड़कियां अजय और विजय दोनों ही नाय जनतन कि हमार सगी महतारी न हो, सौतेली है। बहुत अच्छा सेठ जी। जहरीला तू जानता कि हमार दोनों लड़कियां सयाना हो गया। हाँ, हाँ अजय भैया पढ़ाई छोड़ देन, हाँ। विजय भैया पढ़ाई करता। हाँ, हम इस सोचते ही कि आज अपन परिवार बुलाए के कुछ वार्तालाप करी। बहुत अच्छा सेठ जी। तो तू सबसे पहले हमारे बड़े लड़किया अजय का बुलावा। आप तशरीफ रखे। अरे अजय भैया, बहुत जल्द आप आइए। अजय भैया नमस्कार। आपको आपका पिताजी बुलवाए हैं। पिताजी ने मुझे बुलाया? जी हाँ, चलिए अच्छा पिताजी के पास चलते हैं। आइए। प्रणाम पिताजी। खुश रहो मेरे लाल। और पिता चरण में आपके करता हूँ प्रणाम। पिता चरण में आपके करता हूँ प्रणाम। और याद किया क्यों इस घड़ी, बतलाओ क्या काम। पिताजी क्या बात है कि आज आपने अचानक मुझे याद किया? बेटा जय, ये जानकारी करने से पहले तुम अपने छोटे भाई विजय को बुलाओ। जहरीला, हाँ भैया, मेरे छोटे भाई विजय को बुलाओ। जैसे आज्ञा हो। अरे विजय भैया, आया भैया। बहुत जल्द आप आइए। विजय भैया नमस्कार। क्या बात है जहरीला? आपके पिताजी बुलवाए हैं आपका। क्या पिताजी? जी हाँ, चलिए। आइए आगे। पिता आपका पुत्र करे आज तुम्हें प्रणाम। पिता आपका पुत्र करे आज तुम्हें
किया याद किसी लिए बतलाओ क्या था। पिताजी आज क्या बात है पिताजी, जो कि हम दोनों भाइयों को किस लिए बुलवाए? बेटा विजय, ये जानकारी करने से पहले तुम दोनों भाई मेरा आशीर्वाद लो, उसके बाद मैं बताऊंगा कि तुम लोगों को क्यों बुलाया हूं। ठीक है पिताजी। और खुशी रहो फूलो फलो मेरे दिल के चैन। खुशी रहो फूलो फलो मेरे दिल के चैन। और तुमको देखने के लिए तरसत दो नए देखने। ये जानकारी करने से पहले तुम लोग अपनी अपनी जगह पर बैठो, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है पिताजी। बैठो। जहरीला, जी सेठ जी। पहले मुनीम जी को बुलाओ। जैसे आज्ञा हो, आप तशरीफ रखें। मुनीम जी, अरे मुनीम जी, आए भैया। बहुत जल्द आप आइए। आए हुए कला प्रेमियों को मुनीम चंडीराम की तरफ से राम राम स्वीकार हो। जहरीला, जी हाँ, का बात है, कहवे तो बुलाया? आपका आपके सेठ जी बुलवाए हैं। सेठ बुलाए हैं? हाँ हाँ, चला फिर आइए। ओ, राम 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 मुनीम जी। बात कहा सेठ जी, कहवे तो बुलाए? मुनीम जी, मैंने आपको जिस काम से भेजा था वो काम हुआ। सेठ जी आपके बताए के अनुसार हम सेठ के पास गए, हाँ, लेन देन बराबर की। तो दूसरी बात ही कि सेठ कहें जब तक आपकी एडवांस ना भेजबा हाँ। तब तक हम माल ना भेजब। यानी एडवांस की मांग है। एडवांस की मांग है। खैर ये बात छोड़ो, ये तो लेन देन का मामला है। इधर देखो, अजय और विजय को, दोनों बेटे सयाने हो चुके हैं। हाँ, और मैं सोच रहा हूं कि अजय की शादी कर दूं, बहू घर में आ जाए, कुछ परेशानी दूर हो जाए। आप नहीं सेठ जी, हाँ। हर महतारी बाप यही सोचत थी। हाँ हाँ, हर महतारी बाप यही सोचत थी कि लड़कियां सगियाना हाथ पीला कही गई, ये बात। बहू घर में आ गई, हाँ हाँ, समय से गरम गरम रोटी भी ले। ये तो नसीब की बात होती है। नसीब मुकद्दर की अपना बात। अपना। तो क्या कहीं लड़की देखे हैं क्या कोई आप? हाँ सेठ जी, लड़की तो ना देखे, हाँ। लेकिन हम जाते रहे तगादा में तो हमका मिल गया गिरधारी लाल सेठ। सेठ गिरधारी लाल हमारे परम मित्र हैं भाई। अब यह बात तो हमसे ना बताएं, हाँ। लेकिन हमसे कहे लगन कहन मुनीम चंडीराम आप बहुत घूमत टहत रहा थी। हाँ, हाँ। कतो अगर पढ़ा लिखा योग्य लड़कियां होए, सभ्य परिवार को होए, तो हमका बताए हमारे पास एक लड़की बा। उनके पास एक लड़की है? हाँ। ये तो अच्छी बात है। तो आज चला जाए, लड़की देख लिया जाए। जैसे आपको इच्छा हो। तुम ठीक कहते हो, अपनी जगह पे चलो। अरे भाई जहरीला, हाँ सेठ जी, तो मैं सेठाइन काकी को बुलावा। बुला रहा हूँ, जा रहा हूँ, भेज रहा हूँ। जाओ, बुलाकर लेकर आओ। जी। रामा, मुन्ना, अजय और विजय और तो ठीक है ना? जी हाँ, पढ़ाई कैसी है? अच्छी चल रही है माँ। भले हो ना? जी हाँ। चलो ठीक है, बैठ जाओ मुन्ना। अरे सेठाई राम राम। राम राम मुनीम जी, राम राम। और तो सब ठीक है ना? अब हाल चाल हमार ठीक बा, कारोबार बहुत अच्छा चलत बा। सेठ जी आपका याद के हैं। अच्छा, कोनो खास बात है? सेठ जी, हाँ।
प्राणनाथ, बोलिए प्रिय। क्या बात है जो आप मुझे याद किए हैं? इधर देखो अजय और विजय को, दोनों बच्चे सयाने हो चुके हैं। मैं सोच रहा हूं कि अजय की शादी कर दूं, घर में बहू आ जाए और तुम्हारी कुछ परेशानी दूर हो जाए। प्राणनाथ प्रिय, यही तो मैं भी सोच रही थी कि घर में बहू आ जाए, मेरी भी परेशानी दूर हो जाए। ठीक है, इसमें सोचने की क्या बात है? ठीक से बैठो, मैं बतला रहा हूं। अच्छी बात है। बैठो। मुनीम जी। हाँ सेठ जी, सुनो मेरी बात। बोलें। जेठ गिरधारी की जो है प्यारी सुता, शादी उसकी अजय से रचाऊंगा मैं। मुनीम जी चलने की अब तैयारी करो, आज ही लड़की देखने को जाऊंगा मैं। सेठ जी, हाँ हाँ, आपको गुफ्तगू सुन के, आपको वार्तालाप सुन के हमारे दिल में आवत है, कुछ कही। मुनीम जी कहना क्या चाहते हैं, बोलिए। सुने। बोलो। और चलो सेठ करने अच्छा, अजय की सगाई, चलो सेठ करने अजय की सगाई, ये बात। और विजय मन लगा कर करो तुम पढ़ाई। सेठ जी, हमारे कहे का मतलब है हाँ, हाँ। कि जब अजय बेटवा पढ़ाई छोड़ छोड़ दिए दिया हैं, तो इनके शादी ब्याह कर दी जाए। यही तो मैं भी सोच रहा हूं। हाँ, तो सेठाइन देखिए, हम और मुनीम लड़की देखने जा रहे हैं, दुल्हन देखने जा रहे हैं। तुम्हारा क्या इरादा है प्रिय? प्राणनाथ, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। कहना क्या चाहती हो प्रिय, बोलो। अरे जाओ पिया, क्या? जाओ पिया, क्या बात है? जाओ पिया, तुमको है दूर जाना। स्वामी प्रिय, सुनो। जाओ पिया, तुमको है दूर जाना। समझ रहा हूं। जाओ पिया, तुमको है दूर जाना। अगर हो सके भोरी होते ही आना, अगर हो सके भोरी। प्राणनाथ, प्रिय, जा रहे हो जाओ, हाँ हाँ, लेकिन कल सुबह बहुत जल्दी लौटाना। जब तक आओगे नहीं तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी। अरे इतनी बड़ी प्रतिज्ञा जी हाँ, कि मैं जब तक वापस नहीं आऊंगा तुम भोजन नहीं करोगी? जी हाँ। अरे तुम सुबह की बात कर रही हो सकेगा तो मैं रात को ही वापस आ जाऊंगा। अच्छी बात है। हाँ, मुनीम जी। हाँ सेठ जी, चलो हम चलने की तैयारी करते हैं। चलें चलें चलें, आइए। चलें। अजय और विजय। सेठाइन जी हाँ। जात है, कहाँ? दुल्हन देखे। दुल्हन देखा है। हाँ, लेकिन मुनीम जी, एक बात याद रखना। कौन सी बातें? बोले बोले बोले। बोली, हमार पतोहू हमसे सुंदर हो चाहिए। हाँ, आप चिंता ना करें, आपको बहुत सुंदर रहे, सुशील रहे, और दूसरी बात ही कि आपसे 19 न रहे, 20 रहे। अच्छी बात है। चल कहीं रास्ता भटक जा। जा स्नान कैल। हाँ, हाँ, गर्मी बहुत है, स्नान कर गर्मी जरूर। बहुत है।
कपड़ा बदल लिया ठीक है। बढ़िया एकदम हाई टाइट जाए। चिंता जिन करा। राम राम। राम राम। बेटा माँ क्या है माँ? देखो मैं चल रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए, बहुत जल्दी मेरे पास आओ। ठीक है ना? माँ, ठीक है माँ। चलिए माँ। भैया क्या है भैया? भैया चलो तुम नाश्ता करो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है। चलिए भैया।